आजकल रेलवे के टीटी लोगों ने नया नियम लागू किया है कि घूस पर प्रतिबंध है। वीडियो बनने लगे हैं तो उन्होंने अपने लड़के पाल रखे हैं जो उनको सीट नंबर बता दिया जाता है और वहां से पैसे मंगवा लिया जाता है। पहले टीटी आता है और बात हो जाती है कितने में सीट तय है, फिर इसके बाद वो जाता है, फिर सीट नंबर बता देता है, फिर वहां से लड़के आते हैं और पैसे ले जाते हैं। वो डायरेक्ट अपने हाथ में नहीं लेते हैं। नए नए तरीके घूस के बदल गए हैं, लेकिन घूस लेना बंद नहीं हुआ है। हर जगह बदमाशी है और ये नहीं सोचते हैं कि ये देश मेरा है और ये सभी परमात्मा के बच्चे हैं। विपक्ष में बैठी हुई सरकार ऐसे ऐसे गंदे आरोप एक दूसरे पर लगाते हैं, कोई भी पार्टी हो, किसी की भी सरकार हो, कि ये नहीं सोचते हैं कि देश हमारा, ये हमारी बातें जनमानस में पहुंचेंगी। प्रश्न पत्र पेपर के छपते हैं, वो घोटाले हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं। सफेद पोस्ट वाले जो नेता लोग होते हैं वो ऐसे ऐसे एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं कि जैसे लगता है इनका देश है ही नहीं, और बिना फालतू की बात करते रहते हैं। जैसे इस समय की स्थिति में कुछ लोग विदेश चले जाते हैं किसी काम से, तो लोग टांट करते हैं कि भाई अब तो इस समय वो विदेश में, अब तो विदेश में। अरे भाई, तुम जब जाते थे और जाते हो देश काल परिस्थितियों के हिसाब से बड़े आदमी हो, जाओगे नहीं तो देश की संचालन कैसे होगा? इस पर भी तमाम व्यवस्थाएं होती हैं। डॉक्टर लोगों को भी हमने नजदीक से देखा है कि पानी के इंजेक्शन के पैसे लेते हैं। मुझे याद है कि सन 90 के आसपास मेरे ताऊ को कुत्ते ने काटा था, तो उसका इंजेक्शन लगाने के लिए डॉक्टर ने 4-4 हजार रुपए लिए थे। और वो कोई इंजेक्शन नहीं मिलेगा बाजार में, कहीं नहीं मिलेगा। वहीं का कर्मचारी जाता था, डिस्टिल वाटर का खरीद के लाता था। और इस तरह से तमाम सारे इंजेक्शन उल्टे सीधे विटामिन सी के रंग बिरंगे देते रहे। 4-4, 6-6 हजार रुपए देते रहे। जितनी हम लोग घबराते थे उतना ही पैसा लेते थे। ये नजदीक से देखा गया है। मैंने नजदीक से अपनी आंखों से देखा। मेडिकल स्टोर पर एक एमबीबीएस डॉक्टर और एक अच्छे सरकारी अस्पताल का संचालन करने वाला मेडिकल स्टोर में ऐसे खड़ा होता है जैसे लोग दवाई लेने वाले खड़े होते हैं। ऐसे वो डायरी से अपना हिसाब निकालते हुए देखा गया है, इतने पैसे, और मेडिकल स्टोर वाले ने उनको पैसा दे दिया। और मेडिकल स्टोर वाला उनकी कोई इज्जत नहीं करता। वो आके खड़े हुए और डॉक्टर साहब नमस्ते, डायरी खोल दी साहब, ये वो तुरंत रुपया पकड़ाए और लेके चले गए। तब बात को पूछा क्या बात है? कहना इनका कमीशन फिट है। हाँ, मिलावट करने वाला साला जब से हम पैदा हुए तब से देख रहे हैं दाल में कंकड़, और दालों में कहीं ना कहीं बाजारू कोई मिला दिया जाता है। अरहर की दाल में जैसे बहुत सारी चीजें मिला दी जाती है, वो पता ही नहीं लगता कि अरहर की दाल है, किस दाल की, टेस्ट ही नहीं लगता खाने में, कड़वा तेल में है। तो तमाम सारी ये मिलावटें चल रही। इस पर फाउंडेशन पर अभी तक काम नहीं हुआ। मोबाइल रिपेयरिंग करने वाले लोग ऐसे हैं कि 200 रुपया का खर्चा है, 20,000 बता देते हैं, 15,000 बता देते हैं, और या कह देते हैं वो रिपेयर नहीं होगा, इतना रुपया लगेगा। हमारा खुद कंपनी का मोबाइल था और वो जरा सा गिर गया था। उसको हमने कई सर्विस सेंटर में गए, कोई 8,000 बताया, किसी ने 10,000 बताया, किसी ने 15,000 बताए, और एक साधारण सागर मार्केट में बैठा हुआ 200 रुपए में उसने मेरा मोबाइल ठीक कर दिया। तो ये सब घोटाले नहीं बंद हो गए। इन लोगों की नहीं पता लगता है कि देश हमारा है और इसको हमें चलाना है। वृद्धावस्था आश्रम चलाने वाले हमने देखा, कई लोगों से पूछा हम चलाना चाहते, पंडित जी बहुत पैसा है, बहुत पैसा आता है इसमें। तो वृद्धावस्था की सेवा नहीं है, पैसा आता है। तो इस तरह की नहीं सोचते हैं ये देश मेरा है। मोटर मैकेनिक है, उल्टा सीधा काम करके दे देता है, कार थोड़ी देर बाद बंद हो जाती है और फिर वो कहता है कि वो तो करना, हमने तो पहले कहा था इंजन पुराना है। तो इस तरह से घटिया सामान, मिलावटी सामान बनाने वाले सोचते नहीं है देश मेरा है। राशन की दुकानों में घटतौली हो रही है और तमाम सारे गंदगी मिल रही है और पकड़े जा रहे हैं, लेकिन उस पर सुधार नहीं हो रहा है। हर मिष्ठान में देखिए पाउडर से खोया बनाया जा रहा है। जानवर है नहीं, दूध इतना है शहर में, जितना चाहो उतना पैकेट में खरीद लो, कोई शॉर्टेज नहीं। तो ये सब क्या हो रहा है? 3-3, 5-5 दिन, 10-10 दिन दूध पड़ा रहता है और सेफ रहता है। यहां से दिल्ली तक ट्रक में लदा हुआ चला जाता, दूध खराब नहीं होता। तो ये सब बातें हैं, सोचने की बात है। बाल काट, यहां तक कि हमने देखा है कि बाल कटाने वाला 50 रुपया 100 रुपया लेता है और वो बाल छोड़ देता है, कहीं उल्टे सीधे छोड़ देता है, सही ढंग से। यहां तक बाल कटाने वाला खुद देखता शीशे, भैया ये देखो छूट गई, ये मूछ देखिए छूट गई, ये कलम छोटी बड़ी हो गई। इस तरह से ये लापरवाही, क्योंकि जब उल्टा सीधा होगा तो तुम जल्दी जल्दी आओगे। हैं, और
दांत के डॉक्टरों को देखा है कि दांत में जरा सी गैपिंग हो गई, खाना फंसने लगा, अच्छा उन्होंने राय दे दी कैप लगवा लो। अब कैप लगवा लिया, कैप गलत लगा दिया, वो दर्द कर रहा ये दांत। हमने खुद भोगा, ये मनचंदा डॉक्टर आर नगर में रहते हैं, और इन्होंने मात्र गैपिंग हो गई थी, खाना फंस रहा था, इन्होंने कैप लगाया बिना उसको दांत को शून्य किए, जो भी किया जाता है उसको अंग्रेजी भाषा में, और कैप लगा दी। इसके बाद साल भर हम रोते रहे, बिस्कुट तक नहीं खा पाए। फिर उसने कैप निकाली, कैप निकालने के बाद कई हजार रुपए दवा, हमारा 20,000 एक दांत की कैप में 20,000 की दवा खा गया, वो सारा दर्द नहीं ठीक हुआ तो नहीं ठीक हुआ। अब बात को उसने कहा कि तुमने जो है वो शून्य नहीं कराया था। हमने कहा हम क्या करें, तुमने नहीं कराया तो तुमने उठा के कैप लगा दी, हमारी क्या गलती, तुमने घिस घिस के दांत को इसी तैसी कर पूरे दांत सत्यानाश कर डाले। तो ऐसे ऐसे हैं सोलर लगाने वाले, उल्टे सीधे सामान लगा के चले जाते हैं। रेडीमेड कपड़े वाले देखो, इतने महंगे महंगे कपड़े सिल देते हैं और सब कुछ अच्छा कपड़ा लगाते हो, इसके बाद सिलाई ऐसी घटिया कर देते हैं कि वो 15 दिन पहनने के बाद बच्चा इधर उधर बैठता है, वो सिलाई फट जाती है। तो आप सब कुछ मेहनत करते हो, क्या सिलाई में बड़ा मुश्किल है, लंबा लंबा बना देते हो, फट जाता है, फिर उसको घर में सिलना पड़ता है। तो आप लोग ये नहीं सोचते ये देश मेरा है? बड़ी शर्म की बात है। जब तक ये भावना नहीं आएगी ये देश मेरा है या कि व्यक्ति मेरे हैं, तब तक कोई सुधार होने वाला नहीं है। सब लोग सुधार करो, ये देश मेरा है, तभी देश का विकास करे। झंडा झंडा उठाने और चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है। बाबा शिव को याद करें और आनंदित रहें, इस पर विचार करें।